Hello students, how are you all? Hope you all are fine. And बच्चे, as you know that we are doing your chapter number 9, Rural Development. Clear beta? And today, the topic which we will discuss today is your alternative marketing challenges. Alternative marketing channels. A ray of hope. A ray of hope. Clear बच्चे? Got it this thing? Now page number 204. Emerging alternatives of agricultural marketing are a ray of hope to the small and marginal farmers. ठीक है बच्चा, आज के टाइम में जो नए नए ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स आ रहे हैं, जैसे अपनी मंडी, बिग बाजार, रियू टू बाजार, उझावार सैंडीज, ये जो डिफरेंट टाइप के चैनल्स जो हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू ओपन होते जा रहे हैं, दे आर रियली वेरी हेल्पफुल फॉर दी स्मॉल एंड मार्जिनल farmers who have been silent sufferers at the hands of मिडलमैन. आप लोगों को मैंने पहले कल भी बताया था, पहले वीडियोस में भी बताया था बच्चे, जो मिडलमैन्स होते हैं वो कमीशन एजेंट्स होते हैं, और फिर उनके अकॉर्डिंग जैसे कि आपकी डिस्ट्रेस सेल हुआ करती थी, फोर्सफुली जो फार्मर्स को सेलिंग करनी पड़ती थी अपने प्रोड्यूस की, किनको? मिडलमैन्स को, या फिर महाजन्स को, या फिर आपके मनी लेंडर्स को. ठीक है बेटा, इनको करनी पड़ती थी. उससे बहुत सारे लॉसेस होते थे. लॉसेस इन द सेंस प्राइजेस कम मिलते थे, और वेट्स जो थे वो भी प्रॉपरली मेजर नहीं हो पाते थे. ज़्यादा प्रोड्यूस को कम वेट में तोला जाता था, एंड सो मैनी डिफेक्ट्स वर देयर ऑफ middlemen, mahajans and money lenders during the time of independence and before that one also. In order to overcome these, the major effect was started
for the initiations taken up by the government. In the same way, this will work your alternative marketing channels. Clear बच्चा? So what we can say that emerging alternatives, जो emerging alternatives हुए हैं उनकी वजह से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को उम्मीद की किरण दिखाई दी है, दैट देयर स्टेटस कैन राइज. ओके बच्चा? ओके, द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट सेल बाय द फार्मर्स to the consumers is one such challenge. जो फार्मर्स कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करते हैं अपने प्रोड्यूस को, अपने आउटपुट को, चैनल विल कम ओवर हियर. ये एक एग्जाम्पल है किसका? ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स. क्लियर बच्चे? इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी. That is the states of Punjab, the states of Punjab, Haryana and Rajasthan are launching this channel through अपनी मंडी. बिग बाजार. क्लियर है बच्चा? Just have a look on this topic. I am just coming back. ठीक है बच्चे? नाउ इन द सेम वे, जैसे पंजाब और हरियाणा ने डायरेक्ट सेल के लिए क्या स्टार्ट किया बच्चे? अपनी मंडी और बिग बाजार टाइप फॉर्म स्टार्टेड. इन द सेम वे द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश is launching it through Rayuthu Bazaars and the state of Tamil Nadu is launching it through उछावर सैंडीज. ठीक है बच्चे? आपको ये नाम याद करने हैं. अपनी मंडी, बिग बाजार, रियूटू बाजार एंड उछावर सैंडीज आर
some examples of alternative marketing channels. Clear beta? Next one is your direct sales, contract with the farmers by the national and multinational companies like Reliance Retails is another alternative channel of क्लियर बच्चा ऑल्टरनेटिव चैनल ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। जो मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने शोरूम्स वगैरह खोले हुए हैं बड़े बड़े, रिलायंस फॉर एग्जांपल, रिलायंस रिटेल्स के नाम से, वो भी किसका एग्जांपल है बच्चे? दैट इज ऑल्सो अ बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। नेक्स्ट वन इज योर in fact these companies are offering advance payments to the farmers by the these are offering advance payments to the farmers to supply farm products at the predetermined रेट्स। क्लियर है? जो पहले से डिसाइडेड रेट्स होते हैं प्रोड्यूस के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, दे रिलेटेड टू दैट एडवांस पेमेंट बाय दीज कंपनीज इज बीन मेड टू द फार्मर्स so that supply of farm products can be made. Then the next one is your, it is hoped that these systems of marketing grow in tandem with the growth of national and multinational retails। ठीक है बेटा? इन द टेंडम मीन्स फ्लो,
What does this tandem over here means? Grow in the flow with proper growth so that everything becomes okay. Our agriculture marketing system works nicely. And at last, what we can say, this would not only help in expansion of market for the farm products, but also reduce price risk for the small and marginal होल्डर्स। ठीक है बेटा, आप एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका मेन फोकस क्या है? एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम, ताकि रूरल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, उनके जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी अच्छे से ग्रोथ हो पाए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, इनकम, ग्रोथ रेट्स एंड एवरीथिंग इज बीन इंक्रीजिंग। सो बच्चे, the process which we have done today, the topic we have done, that is alternative marketing channel। इससे क्या होगा? इससे प्राइस रिस्क जो होता है, जो फार्मर्स को प्राइस का रिस्क होता है कि उनको अपने प्रोडक्ट का जो हार्वेस्टिंग में जो उनका प्रोड्यूस जो उनको मिला है उसका उनको प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल पाता। लेकिन जितने भी स्टेप्स गवर्नमेंट के थ्रू उठाए जा रहे हैं, they will be really helpful for the small and marginal holders also. So this was all about your topic of alternative marketing channels, a ray of hope. Now I'll be starting your next topic, that is your next topic is बच्चे एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। What is the meaning of your agricultural diversification बेटा? Agricultural diversification refers to the reallocation of some of the farms produce, जो हमारे फार्म्स में, जो हमारे फार्मर्स के फार्म्स में जो भी प्रोड्यूस हुए हैं प्रोडक्ट्स, उनको दोबारा से एलोकेट करना, दोबारा से इकट्ठा करना ऑफ फार्म्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज
into new activities or crops, reducing market risk. ठीक है बेटा, हमारे जो फार्मर्स हैं किन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सा फार्मिंग इक्विपमेंट टेक्निक्स, क्या क्या चीज़ें जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में क्या सिखाया जाता है फार्मर्स को कि वो अपना जो है एक्टिविटीज़ को, प्रोडक्शन को थोड़ा रीएलोकेट करे। रीएलोकेट मीन्स चेंज करे थोड़ा सा, ताकि जो मार्केट रिस्क होता है, मार्केट रिस्क मीन्स फसल जो उगाई है उसके आउटपुट में हमें उतना आउटपुट ना मिले, उतने पैसे ना मिले कि हमारे जो है एक्सपेंडिचर ओवरकम ना हो पाए या फिर हमारी लाइवलीहुड उससे इफेक्ट हो। उसके लिए रीएलोकेशन ऑफ फॉर्म एक्टिविटीज ज़रूरी है, so that market risk can be reduced, and this can be done through agricultural diversification. Clear beta? Why it is needed? Because price of all the crops may not drop at the same time. ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है, सारे के सारे जो क्रॉप्स हैं उनका सभी का प्राइस एकदम से डूब जाता है और लोगों को नुकसान होता है। ऐसा कभी नहीं होता। क्लियर है बेटा? इसके लिए मार्केट की नॉलेज होना ज़रूरी है, कौन सा प्रोडक्ट बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा क्रॉप रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। इफ़ वन क्रॉप fetches low revenue, the other may fetch high. किसी ना किसी टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्रॉप तो ऐसी है जिससे प्राइसेस लो हैं, उससे हमें उतना बेनिफिट, उतना रेवेन्यू नहीं मिलता, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी जो प्राइसेस है रियली वेरी हाई हैं, और जिन फार्मर्स ने उस प्रोडक्ट को उगाया था, उस क्रॉप को उगाया था, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको लॉसेस हुए हैं। क्लियर बेटा? 10 जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, हमारा डाइवर्सिफिकेशन दिस जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, इट विल बी रियली हेल्पफुल। ठीक है बेटा? डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स स्टेबलाइजेशन of farm income by lowering the market risk. डाइवर्सिफिकेशन से मार्केट रिस्क कम हो जाता है, स्टेबलाइजेशन आ जाती है, लोगों को समझ आ जाती है कौन सा प्रोडक्ट उगाना उनके लिए ठीक रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। इज इट क्लियर बेटा? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डाइवर्सिफिकेशन हैज 2 aspects. डाइवर्सिफिकेशंस के 2 aspects होते हैं। फर्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन,
Second one is diversification of production activity oblique employment। क्लियर बच्चे? अंडरस्टूड दिस थिंग? दो टाइप की होती है। अब जो हमारा फर्स्ट वन है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हम इनको साइड बाय साइड पढ़ेंगे दोनों एस्पेक्ट्स को। नाउ it implies production of a diverse variety of crops rather than one specialized crop। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या कहना चाहता है, ये हमें क्या बताता है? इसका मेन एम क्या होता है कि हमें एक क्रॉप ना उगा के डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स एक साथ उगाने चाहिए अपने खेत में, अपनी फील्ड में, थोड़ा थोड़ा एरिया डिवाइड करके, ताकि जो लॉसेस होते हैं ना, मार्केट रिस्क होते हैं जो किसी क्रॉप के प्राइसेस फॉल होने से बियर करने पड़ते हैं, उस रिस्क से फार्मर अपने आप को बचा पाए। ठीक है बेटा? दूसरी तरफ जो आपका ये है, इट implies a shift from crop farming to other areas of production activity। प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या बेटा, एग्रीकल्चर से दूसरे किसी और प्रोडक्शन एक्टिविटी में अपने आप को शिफ्ट कर देना। क्लियर? दैट इज कॉल्ड योर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी and employment। Now here again it is showing that it implies a shift from single cropping system to
मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, मतलब एक क्रॉप से मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम की तरफ चले जाना। देन फाइंडिंग सस्टेनेबल livelihood away from crop farming becomes all the more significant in the view the fact that crop farming sector is overburdened. Is it clear, beta? So this was all about your class. Tomorrow we will start your next topic, that is the emerging challenges of rural development. Thank you.